हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी। रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो अभी बजे हैं 8:30 और जैसा कि आपको पता है कि कल रात में लेट से सोई थी, 1 बज गया था सोते सोते। तो बस आज मैं देर से सोकर उठी हूँ। मैं नहा चुकी हूँ और दिन की शुरुआत कर रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने से, कि जब तक जो मैंने कल पकवान बनाए थे ना, वो पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही फिर आगे किसी को खाने को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी पूजा करनी बाकी थी तो किचन में आकर मैंने एक प्लेट में ले ली है गुजिया और भोग वाली कटोरी में लिया है गुलाब जामुन। मंदिर में जाकर मुझे पूजा करनी है। अभी जॉब पर जाने का टाइम 10 बजे का है और 8:30 ऑलरेडी हो चुका है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लंच बना पाऊँ, और लंच बनाने के लिए मैं सोच भी नहीं रही हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे तो 5 बजे तक आती हूँ, पर आज 1:30 से 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। मशीन वॉश के लिए कुछ कपड़े हो चुके थे, तो नहाने से पहले ही मैंने वॉशिंग मशीन का एक लोड लगा दिया था, तो वो भी वॉश हो चुके थे। उनको भी मैं फैला दे रही हूँ। अब आजकल तो अच्छी खासी धूप आने लग गई है, कपड़े आधे पौन घंटे में बढ़िया से सूख जाते हैं। इसलिए मैंने कपड़ों को शेड के नीचे फैलाया है ताकि कपड़े तेज धूप में खराब ना हो। और अब चलते हैं किचन में। थोड़ा हल्का फुल्का कुछ बना करके खा करके मुझे निकलना है अपनी ड्यूटी पर, और उसके बाद ही बाकी मैं आकर के घर के काम करूंगी। फिर आपसे मिलती हूँ मैं वापस आकर। जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। ऐसा होता है ना कई बार कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज क्या बनाएं, लेकिन हम गृहिणियाँ कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेती है। घर में कुछ भी चीज पड़ी हो, कुछ नहीं है 2-4 चीजें पड़ी होती है तो मिक्स वेज ही बन जाती है, या फिर कुछ ना कुछ आइडिया हम लोग लगा ही लेते हैं। तो आज भी बस वही हुआ। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला ये देखने के लिए कि देखते हैं कि क्या है, शायद कुछ मिल जाए, तो मुझे सामने पनीर दिख गया। और ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि पनीर भी रखा हुआ है। ये होममेड पनीर है। जब भी घर में थोड़ा बहुत दूध बच जाता है ना, तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। अभी ये थोड़ा रखा हुआ है और इससे पहले थोड़ा सा मैंने स्प्राउट्स के साथ यूज कर लिया था, तो अब मैं इसी से बना ले रही हूँ पनीर सैंडविच। और ब्रेड मेरे पास रखी ही है। तो एक पनीर सैंडविच के लिए मैंने पनीर को क्रश कर लिया, एक मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च, मैगी मसाला और नमक लेकर इन सबको मिक्स कर दिया, और बस सैंडविच के लिए एकदम टेस्टी फिलिंग रेडी है। इनको मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। और आप ये जो इंडक्शन देख रहे हैं ना, इसको लगभग 10 साल तो हो ही चुके हैं और ये आज तक बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। हाँ, दिखने में थोड़ा सा आउटडेटेड और गंदा सा दिखने लग गया है। इसके ऊपर है ना ये प्लास्टिक लगी हुई है, जो कि अब थोड़ी सी गंदी और खराब दिख रही है, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर है ना, गरम बर्तन रखने से पिघल गए थे। गरम बर्तन क्या, मेरे बेटे ने ऑमलेट बनाते टाइम गैस से तवा उतार कर इस पर रख दिया था, तो इसके जो इंडिकेटर से जहाँ पर ये शो करता है, तो बस वहीं से ये थोड़ा सा जल गया था, पिघल गया था, तवे में ही चिपक गया था एक्चुअली में। तो इसका बस लुक खराब हुआ है, अदरवाइज काम एकदम परफेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसको अभी तक मैंने अपनी किचन से नहीं हटाया है। कई बार ऐसे होता है ना कि चीजें दिखने में कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हूँ, परफॉर्मेंस वाइज अगर अच्छी होती है तो हमारा मन नहीं करता कि उनको रिटायर्ड किया जाए। तो बस सेम इंडक्शन की भी यही कहानी है। सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट करके मैं निकलूंगी अपने काम पर, फिर मिलती हूँ मैं आपसे आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। घर वापस आ चुकी हूँ मैं, और हमेशा की तरह मेरा ब्रूनो मेरा वेट कर रहा था, तो इसको मैं दे देती हूँ पहले खाना और फिर करती हूँ उसके बाद चेंज करके मैं आ गई थी छत पर। मैंने जो कपड़े मॉर्निंग में ड्राई होने के लिए फैलाए थे वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो उनको उठाना था। और बस फिर अभी अपने लिए बनाऊंगी मैं ऑरेंज जूस। आज मैं आपके साथ अपना फुल डे बिजी रूटीन शेयर कर रही हूँ। चाहे आप घर में अकेली रहती हूँ या 4 लोगों के साथ रहती हूँ, और चाहे फिर आपके नॉर्मल डेज हों या फिर त्योहार वाले, काम तो बराबर रहते ही रहते हैं। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं। कोई पूरे दिन को बढ़िया से यूटिलाइज करके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना लेता है, तो किसी को 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और घर के काम खत्म नहीं होते। सुबह देर से जागने की वजह से घर की क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, तो बस अब जूस पीकर अपने को फुल एनर्जेटिक करके अपने काम में लग जाना है। मॉर्निंग में आज ना तो लंच बना था
और ना ही क्लीनिंग हुई थी, तो वो मैं अभी इस टाइम करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, जिससे मेरे एक साथ 2 काम साथ साथ हो जाएंगे। तो मैं पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले जो कपड़े इधर उधर बिखरे हैं उनको पहले ठीक से रखना पड़ेगा। कोशिश तो ये रहती है कि बिस्तर जो है वो ठीक से तय होकर रख जाए। अगर आपके कमरे का जो बेड है वो ठीक से लग जाता है ना, तो फिर बाकी का जो रूम है ना वो खुद ब खुद ठीक लगने लग जाता है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी रहती है, पूरा बेड तो ठीक करने का टाइम नहीं मिलता। अगर हम सिर्फ बेडशीट को ही झाड़कर बिछा देते हैं तो भी हमारा रूम इतना तो ठीक लगने ही लगता है कि बुरा ना लगे। बेड ठीक करने के बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। पूरे घर में झाड़ू फिर जाएगी, लेकिन पोंछा उन्हीं रूम्स में लगेगा जिनका आज पोंछा लगाने वाला दिन है। और जो गैलरी से बाहर की साइड वाला जो बालकनी वाला एरिया है वहाँ मैं पानी डालकर वाइपर कर दूंगी। बस क्लीनिंग के लिए इतना है, और इतना करने से मेरा घर प्रेजेंटेबल क्लीन लगने लग जाता है। और मुझे इससे काम की ना तो कोई टेंशन होती है, ना ही कोई थकावट होती है, और ना ही कोई प्रेशर फील होता है। क्लीनिंग का सारा काम निपट गया था, और ये जो मेरा ब्लाउज है ना वो मैंने जो टेलर को दिया था वो सिल के आ चुका है। तो इसको मुझे ट्राई करना था कि इसकी फिटिंग अभी सही है या नहीं है, मतलब ठीक से सिला है या नहीं, क्योंकि ये वाला ब्लाउज मैंने ना किसी दूसरे टेलर को दिया था। बड़ा ही डर डर के दिया था कि पता नहीं ठीक से सिलेगा या नहीं। तो मैंने ट्राई कर लिया है, एकदम सही सिला है। और सही बताऊं तो पहले वाले टेलर से भी ज्यादा अच्छा बनाया है, इसलिए मैं उसको एक ब्लाउज और दूंगी। तो उसका पीस अभी साड़ी से कट नहीं किया था, तो अब मैं वही कट करके दोनों को एक साथ रख दूंगी। कल उसको भी दे दूंगी, और दोनों इसलिए एक साथ देना है क्योंकि एक तो पूरा नया ब्लाउज बनना है, और दूसरा जो अभी ट्राई किया था वो इसलिए देना है उसको क्योंकि जो बैक में पीछे जो डोरी होती है ना वो मैं उसको बताना भूल गई थी लगाने के लिए। तो इसलिए बस मैं उसको ये वाला भी दे दूंगी। आज अभी घर वापस आते टाइम मैं इसी साड़ी की फॉल लेकर आई थी जो मुझे लगानी है। तो मैं वो आज नहीं लगाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। जो उलन कपड़े रखने थे ना उनको भी रखना था। सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। तो वही है ना कि हमें मौसम के अकॉर्डिंग कपड़ों को रखना और निकालना होता है। तो गर्मी के कपड़े निकालेंगे और सर्दी के रखे जाएंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग कपड़ों को वॉश करके, सुखा के, पैक करके रखती जा रही हूँ। कपड़ों को तह करके मैंने अलमारी में रख दिया है। अभी और भी कपड़े हैं जिनको वॉश करना बाकी है, तो वो बाद में रखे जाएंगे। किचन में जो बर्तन सुबह धोए थे वो अभी तक बास्केट में ही हैं, तो पहले मैं उनको लगा देती हूँ। कोशिश रहती है कि बर्तन उनको उनकी जगह पर रख दूं और बास्केट खाली कर दूं। और अब करनी है डिनर की तैयारी। सब्जी बनाने से पहले मैंने कढ़ाई में कुछ पापड़ और चिप्स भून लिए थे, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने सब्जी छौंक दी। आज अभी रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी। तो सब्जी में वही बेसिक मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मसालदानी में जो मसाले ख़त्म हो रहे थे, साथ ही उसको भी मैंने फिल कर लिया है। स्प्राउट्स मेकर में जो स्प्राउट्स रखे थे अच्छे खासे रेडी हो चुके हैं, तो उसको भी खाली करके अलग बर्तन में फ्रिज में रखना है। किचन का सारा काम खत्म करने के बाद खाना खा के अब मैं बना रही हूँ ठंडाई। अभी इस टाइम पे ना ठंडाई पीने का बड़ा मन कर रहा था। जो पिछले बार की जो ठंडाई है ना होली में, वो मैंने घर पर ही बनाई थी, पर इस बार इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ ज्यादा बना पाऊँ, इसलिए मैंने सिर्फ गुजिया और वही गुलाब जामुन ही बनाए थे। तो इस बार इतना टाइम मिला ही नहीं एक्चुअली में। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं मार्केट से ही ठंडाई ले आई थी, क्योंकि ठंडाई के बिना तो होली जो है ना बिल्कुल अधूरी ही है। तो ये पैकेट है, इस पैकेट में जो ठंडाई है ना वो ड्राई पाउडर फॉर्म में है, और एक पैकेट को 3 लीटर दूध में इसको मिक्स करना होता है। तो मुझे तो अभी 3 लीटर दूध की बनानी नहीं है, तो उसी हिसाब से मैंने बस उतना ही इसमें पाउडर लिया है जितनी की मुझे बनानी थी। तो मैंने इस पैकेट को यूज़ नहीं किया पूरा। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, पर सच बताऊं उतना अच्छा नहीं है जितना घर पर बनाई हुई ठंडाई का होता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपनी ठंडाई को।
और फिर आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।